राजीव जी, पहली बात तो ये कि ये लोगों का, जनसंख्या का दिमाग मतदान के चरणों के हिसाब से उसकी बनावट नहीं है। सब एक जैसा सोचते हैं। तो जो मोमेंटम और जो दिशा पहले चरण ने ले ली, वो ही अब टोन आगे के चरणों में सेट होगा। आपका हमारा ये वीडियो सभी चरणों में जा रहा है। जी। ऐसा नहीं है कि दूसरे चरण में ही जा रहा है केवल। तो ये जो वो भौगोलिक वो है, लेकिन आसपास की कंस्टिट्यूंसीज हैं, वो सब लोग उसी तरीके के सेंसिटिविटीज में शामिल हैं, पहली बात। तो दूसरी बात राजीव जी, कि मुझे जो बीजेपी का कैंपेन पिछले 5 दिन का अगर आप देखिए, मोदी साहब की स्पीच, तो वो बड़े एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ये कि वो लगातार उस बात पे कि सैम पिट्रोडा ने क्या कह दिया, राहुल गांधी ने क्या कह दिया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे क्या है, यानी पूरा का पूरा जो आश्रित है इनका कैंपेन, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, और उसमें भी होमवर्क की कमी रहती है। तो पहली बात कि कंसिस्टेंसी नहीं है कैंपेन में, कि सेकंड चरण में आपको किन मुद्दों पर आगे ले जाना है। एक भी आप बता दें कि सेकंड चरण, दूसरे चरण के मतदाता को नरेंद्र मोदी जी ने क्या विकल्प दिया। क्या सेकंड चरण का मतदाता सैम पिट्रोडा ने अमेरिका से क्या कह दिया उसके आधार पर वोट देगा? तो अलग, तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आप कांग्रेस का अगर देखिए, विपक्षी पार्टियों का, तो उनके कैंपेन में कंसिस्टेंसी है कि उनको क्या मुद्दे उठाने हैं। राहुल गांधी की बाइट आप रोज चलाते हैं अलग अलग जगहों से, और आप देखिए कि राहुल गांधी की जो साउंड बाइट है वो अलग अलग जगहों पे है, लेकिन वो 3-4 जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे जातिवार जनगणना है, चाहे वो नौकरियों का मामला है, चाहे वो वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन है, संपत्ति का बंटवारा है, राष्ट्रीय संपत्ति का, संसाधनों का, उस पर टिका हुआ है उनका कैंपेन। मोदी साहब का कैंपेन कभी हिंदू मुसलमान जाता है, कभी वो मंगलसूत्र पे जाता है, कभी वो सैम पिट्रोडा के उस बयान पर चला जाता है जो खुद मोदी सरकार 2019 पे उसको लाना चाहती थी, उस कानून को। जी। पूर्व वित्त मंत्री जयंत सिन्हा का बयान है जो आज सोशल मीडिया पे घूम रहा है, उस वक्त की मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। तो ये सारे चीजें से लगता है कि मोदी साहब का जो कैंपेन है उसके कोई एक जो मैसेजिंग है, जो वो मैसेजिंग कंसिस्टेंट नहीं है, और वो एक स्पष्ट संदेश नहीं दे पा रहे हैं। अब वो कोई भी कैंपेन उनका 2 घंटे से ज़्यादा टिकता नहीं है। जी। आज ही आप देखिए कि उन्होंने सैम पिट्रोडा का उठाया, और 1-2 घंटे के अंदर बौछार लग गई उस बयानों की, कि जो खुद बीजेपी के नेताओं के बयान हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं को अपने पुराने ट्वीट डिलीट करने पड़े, क्योंकि उन्होंने उस कानून के समर्थन में ट्वीट किए हुए थे कि हम सरकार में आएंगे तो ये संपत्ति कर, जो पैतृक संपत्ति कर है वो लगाएंगे, और बाकायदा अमेरिका का एग्जाम्पल दिया। तो इसलिए लगता है कि जो मोमेंटम पहले चरण में बना, वो मोमेंटम दूसरे चरण में बाकी रहेगा। एक दूसरा चीज कि राजीव जी, मैं लोगों से बात करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, तो तमाम लोगों से, जनता के बीच में बहुत अवेयरनेस है। वो सच झूठ का अंतर जान रहे हैं, उस मीडिया को भी पहचान गए कि वो झूठ बोलता है। इसलिए जी। आप देखिए कि मंगलसूत्र का पूरा कैंपेन उल्टा पड़ गया, संविधान का पूरा कैंपेन उल्टा पड़ गया, और उसी व्हाट्सएप का शिकार हो गया जिस व्हाट्सएप से अफवाह फैलाते हैं। क्योंकि बीजेपी के तमाम समर्थकों ने व्हाट्सएप में इन संदेशों को बुरी तरीके से फैलाया कि संविधान को बदलेंगे और आरक्षण खत्म करेंगे। वो आरक्षण खत्म करने की बात गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले चली गई व्हाट्सएप के जरिए, इन्हीं के समर्थकों के द्वारा। उसमें कांग्रेस पार्टी का या किसी का हाथ नहीं है। तो जी। ये व्हाट्सएप भी जो है दुधारी तलवार है, कभी आपके ऊपर भी चल जाती है। वो गोली पीछे से चल गई,
तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम बना था पहले चरण पे, वो मोमेंटम जारी रहेगा। और एक बार फिर मैं कह दूं कि दूसरे चरण के मतदान के बाद भी जो मोदी साहब का भाषण होगा, वो दूसरे चरण का एग्जिट पोल होगा। राजीव जी, दूसरे चरण है, अभी तो 6 दौर बाकी है, 6 फेज बाकी है। राजीव जी, चुनाव का इंतजार लोग महीनों से करते हैं, सालों से करते हैं, और वो चुनाव, और नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है क्योंकि वो पिछले 10 साल से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने उस आग को सुलगा के रखा है, पहली बात। दूसरी चीज है कि राहुल गांधी की आप चर्चा करें तो राहुल गांधी एक किस्सा जरूर सुनाते हैं पॉकेट मारी का, जिसपे चुनाव आयोग ने उनको हिदायत भी दी है कि ऐसी बातें ना करें। आज का मामला सुनिए आप। जब पूरा देश सैम पिट्रोडा के बयान पर बहस कर रहा है, तब वॉशिंग मशीन भी चल रही थी कहीं, और उस वॉशिंग मशीन ने सुमित्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी का 25,000 करोड़ के घोटाले पे क्लीन चिट दे दी। सुमित्रा पवार बारामती से कैंडिडेट हैं अजीत पवार गुट की, और किसके खिलाफ है? सुप्रिया सुले के खिलाफ है। जी। तो एक तरफ तो ये हो रहा है हेडलाइन मैनेजमेंट, और उस हेडलाइन मैनेजमेंट के पीछे इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन चल गई, 25,000 करोड़ की क्लीन चिट मिल गई। ये तो एक बात। दूसरी बात देखिए राजीव जी, इलेक्शन का टोन तो सेट हो चुका है। बाकी लोगों की तरह मैं भी बहुत बातें करता हूँ। आज राहुल गांधी जहाँ थे सामाजिक न्याय सम्मेलन में, सुबह मैं भी वहाँ गया था, और एक पहली बार ऐसा चीज हमने देखी कांग्रेस के अंदर, जो मैं तो कांग्रेस की कवरेज करता रहा हूँ बहुत लंबे समय से, पार्टी को देखा है 90 के दशक में भी। आज हमको वहाँ पे जय भीम और अंबेडकर का पटका लगाए हुए तमाम लोग दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी में इस तरीके के सिंबल्स जय भीम के साथ, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो के साथ पहले नहीं दिखाई देते थे। तो कांग्रेस में बदलाव आया है। वो बदलाव राहुल गांधी ने किया है, वो बदलाव खड़गे जी ने किया है, और इसका निश्चित तौर पे एक संदेश जा रहा है। और जब वो राहुल गांधी वहाँ बोल रहे थे, तो उस हॉल में मैं लोगों की एनर्जी भी देख रहा था, किस तरीके से लोग रेजोनेट कर रहे हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। राजीव जी, जब आप युवाओं से बात करें जी, युवाओं को राहुल गांधी कनेक्ट करने में कामयाब हो गए, और आप युवाओं की बात अगर सुनिएगा, मेरी बहुत सारे युवाओं से बात होती है कि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो युवाओं से जब आप बात करते हैं, तो वो राहुल गांधी से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, वो मोदी साहब से अब कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो फासला उम्र का भी है, और वो फासला क्योंकि युवा जो है वो बहुत तेजी से मोबाइल पे चीजों को वेरीफाई कर लेता है, बहुत कुछ कंज्यूम करता है। वो केवल व्हाट्सएप कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो युवाओं के अंदर वो कनेक्ट कर चुका, क्योंकि युवा झेल रहा है, जी, कोचिंग पे जाता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद नौकरी उसको नहीं मिल रही है, तो तमाम चीजें वो झेल रहा है। तो ये एक बड़ा जो चेंज मैं देख रहा हूँ, परिवर्तन इस चुनाव में, कि युवा जो है वो कनेक्ट हो चुका, और युवा झूठी खबरों पे, फेक न्यूज पे उस तरीके से नहीं जा रहा है। दूसरी की जो मोदी साहब की जो प्रतिक्रिया आ रही है, रोज एक नए प्रकार की प्रतिक्रिया, बहुत उसको मीडिया एम्पलीफाई करता है। उसकी बड़ी वजह क्या है? मैं कई लोगों से, मैंने पिछले 3 दिन में लोगों से बात की, बड़ी वजह राजीव जी ये आ रही है सुनने में, जो फीडबैक मुझे, मैंने पहले फेज का जो अभी भी ले रहा हूं, कि खामोशी जो बीजेपी के मतदाता के अंदर है। मैं बीजेपी के मतदाता की बात कर रहा हूँ राजीव जी। बीजेपी के मतदाता की खामोशी से घबराए हुए हैं, वो निकला ही नहीं, वो अभी भी खामोश है। उस खामोशी से आप घबराए हुए। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का कोई भी आज की बाइट आप चला दीजिए, जो अभी आप
चला सकते हैं। अगर आप देखिए कि सामने मंच के जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको जबरदस्ती उठा के बैठा दिया गया कुर्सी पे। जी। वो कोई उनके भाव भंगी में आपको परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई एक्सप्रेशन लेस लोग बैठे हुए हैं, कहीं कनेक्ट नहीं है। और आप राहुल गांधी की रैलियों को देखिए, तेजस्वी यादव की रैलियों में तो आपको बहुत एनर्जी दिखाई देती है। लोग प्रॉपर मतलब फरमाइशें करते हैं उनके गाने की। तो ये जो कनेक्ट है, वो कनेक्ट से जो घबराए हुए मोदी साहब। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है राजीव जी, जो राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं, आप समझिए कि वो दूसरी बार जा रहे हैं। पहली बार वो उन तमाम जगहों पर या उसके आसपास वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जा चुके हैं, और लोग उनकी बात को सुन चुके हैं। उस शख्स ने पिछले 1.5 साल में लगातार दिन में कम से कम 2 बार रैलियां की हैं, जी। महीने में 4 या 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, तमाम तरीके के वीडियो बनाए हैं। वो तो घर पे बैठा ही नहीं। तो इसलिए बड़े कॉन्फिडेंस से राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस मीडिया ने मेरी इमेज खराब की, क्योंकि अब उनको मालूम है कि ये मीडिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो कनेक्ट जो है राहुल गांधी ने क्रिएट कर लिया, इसलिए उनकी बात जो है आसानी से ट्रांसलेट हो जाती है। जो वो बात कहते हैं, क्योंकि वो बातें लगातार वो बातें कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं। हमको आपको लगेगा कि यार रिपीटिशन बहुत है, दोहराते हैं बार बार को, लेकिन वो नई जगह जाके वो बातें कर रहे हैं। और वो चाहे वो 100 लोगों का ग्रुप हो, चाहे 5,000 लोगों का ग्रुप हो, चाहे 50,000 लोगों का ग्रुप हो, राहुल गांधी किसी भी नई जगह नहीं जा रहे हैं, उनको लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। तो एक तो ये खामोशी, और दूसरे जो मुद्दे। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार तो जितना कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया। तो इस खामोशी से बेसिकली मोदी जी परेशान हैं, जी। और उसका कोई वो अभी तक तोड़ नहीं निकाल पाए। बहुत उन्होंने कोशिश की, राजस्थान में कोशिश की, अभी चुनाव आयोग की बात हो रही थी, चुनाव आयोग अभी भी कह रहा है कि हम जी उसकी अध्ययन कर रहे हैं। कंप्लेंट हमको राजस्थान के बारे में मिली, हेट स्पीच के बारे में मोदी जी के। आप क्या अध्ययन कर रहे हैं भाई? वो तो ओपन एंड शट केस है, उसकी क्या फोरेंसिक जांच करवा रहे हैं? अरे भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, सेक्शन 123 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का? अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आप तो पूरी जिंदगी सिविल सेवा में गुजार दी, उसके बाद चुनाव आयोग आए। तो या तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं, या आप एक पक्ष के साथ खड़े हुए हैं। जी। आप ये देखिए, तस्वीरें देखिए आप। ये मैं रोज दिन भर में जरा सुन देखता भी हूं। लेते हैं, सुन लेते हैं, आपको मजा आएगा, मजा आएगा। जरा सुन लेते हैं, सुनिए। सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस, जिसने ओबीसी से उनका हक छीन लिया है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस ने संविधान की भावना को ठोकर पहुंचाई है। कांग्रेस ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। साथियों, ये मुझे सवाल पूछते हैं, 400 पार, 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं, आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है, और
मैं स्वयं उस समाज से आया हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं, मैं इस दर्द को जानता हूं और मैं आपको रक्षण दे करके ही रहूंगा और इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। प्रशांत जी डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी अफवाह को व्हाट्सएप की से घबराए हुए दिख रहे हैं जो इन्हीं के समर्थकों ने चलाई है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। हमको 400 इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान से आरक्षण खत्म करना है। ये बीजेपी के ही तमाम समर्थकों ने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलाया। अब उसी का जवाब और लीपा पोती जिसको कहते हैं व्हाइट वॉशिंग, उसके कर रहे हैं। मेरा ध्यान उन महिलाओं पर जा रहा राजीव जी जो बैठी हुई हैं, वो कनेक्ट नहीं कर रही इनसे। कभी इसको भी अगर आप 5-6 बाइट लेके कल या परसों में जब भी आप दिखाएं कि बाकी जो ऑडियंस है बाकी नेताओं का वो कैसे कनेक्ट कर रहा है और मोदी जी का ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये फर्क है। और एक बात राजीव जी, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि विदेशों में साजिश हो रही है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मोदी जी भी आज दूसरी बार उन्होंने ये बात कही है। भाई भारत की सरकार, भारत की जनता, भारत का मतदाता चुनता है, कोई विदेशी ताकत नहीं चुनती है। भारत की जनता उस विदेशी ताकत को जिसका सूरज भी नहीं अस्त होता था उसको भगा चुकी है यहाँ से जी। आप भारत के लोकतंत्र को इतना कमजोर मत बताइए कि कोई विदेशी ताकत यहाँ के मतदाता को इन्फ्लुएंस कर देगी। कौन सी विदेशी ताकत मुझको आके कहेगी, आपको आके कहेगी किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है? आखिरकार तो मतदान से ही होता है ना। तो कौन सी विदेशी ताकत जो है संदेश भेज रही है यहाँ पे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना? और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी के पास सारी गुप्तचर सूचनाएं हैं, इनके पास दुनिया के सब देशों में एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन हैं, आपके पास रॉ है, आपको रोज इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग मिलती है। जनता को बताइए कौन सी विदेशी ताकत है, कौन सी विदेशी ताकत भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश कर रही है, आप बताइए जी। और उसका किस पार्टी के साथ संबंध है? इस तरीके की, इसीलिए जनता जो है वो उदासीन हो गई है कि वो उब गए लोग इस तरीके की बातें सुनते सुनते। राजीव जी जी बिल्कुल, हमला इधर से